इस समय राजनीति में धोखेबाजी का दौर चल रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया कि हिंदू धर्म एक धर्म नहीं धोखा है। लेकिन आज हम आपको बताना चाहेंगे कि धोखा दे कौन रहा है। क्या हिंदू धर्म धोखा है या स्वामी प्रसाद मौर्य खुद को धोखा दे रहे हैं, विधानसभा को धोखा दे रहे हैं, पब्लिक को धोखा दे रहे हैं, किस किस को धोखा दे रहे हैं। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य को इतना ही हिंदू धर्म से परहेज है तो सबसे पहले उन्होंने जाके उत्तर प्रदेश विधानसभा की जो वेबसाइट है, वेबसाइट में आप देखेंगे उनका धर्म हिंदू धर्म लिखा गया है। तो सबसे पहले मौर्य जी जाकर उसको आप हटवा दीजिए, क्योंकि आप धोखा बताते हैं तो आप पब्लिक को धोखा मत दीजिए। और हिंदू धर्म की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, आपने इसके पहले भी प्रहार किए हुए हैं। हिंदू धर्म के बारे में आपने कहे हैं, सनातन धर्म के बारे में आपने बार बार कहे हैं, बौद्ध धर्म की आप बात करते हैं तो ठीक है, बौद्ध धर्म आया कहाँ से? सनातन से ही तो आया। और ऐसा नहीं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं है। वह LLB हैं, लॉ ग्रेजुएट हैं, कानून बहुत कायदे से जानते हैं और इसीलिए शायद वह लोगों को धोखा देने में कामयाब भी हो रहे हैं। उन्होंने पहले सरकार को धोखा दिया, जिस सरकार में रहे उसको धोखा देते गए, अपनी बातों को कहते रहे और लगातार प्रलाप करते रहे। सरकार का स्टैंड अलग होता था, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का स्टैंड अलग होता था। उसके बाद में आप समाजवादी पार्टी में चले गए। समाजवादी पार्टी जहां ब्राह्मण सभा करती है और वहां पे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा कहा जाता है कि वह सभी का सम्मान करते हैं। लेकिन चूंकि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने आप को चूंकि पार्टी से ऊपर मानते होंगे, इसीलिए उन्होंने फिर से एक बार प्रहार कर दिया और बता दिया कि हिंदू धर्म नहीं, एक धोखा है। लेकिन धोखा देने का काम तो स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं। उन्होंने अपने जो उनके बारे में लिखा गया है वेबसाइट में, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें हिंदू धर्म लिखा गया है। तो सबसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य को जाकर उसको हटवा देना चाहिए। और जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनकी बातों पर तालियां बजाते हैं, उनको भी ये समझना चाहिए कि धोखा उनको दे रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। उनकी बेटी खुद भाजपा में है और सनातन धर्म की बात की जाती है, वो उन्होंने अपोज नहीं किया। अगर उनको भी गलत लगता है तो इनको छुड़वा देना चाहिए था, पार्टी से अलग करा देना चाहिए था, लेकिन अपने परिवार को संभाल नहीं पाए ये। जैसा कि पवन पांडे जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं समाजवादी पार्टी की सरकार में, उन्होंने इनके खिलाफ भी बातें कही, स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कही, लेकिन पार्टी है समाजवादी पार्टी कि वह स्टैंड लेने से पता नहीं क्यों कतरा रही है। खैर, ये उनका स्टैंड हो सकता है। एक को लगा दिया है कि आप सफाई देते रहो, एक को लगा दिया है कि आप गाली देते रहो, लेकिन ऊपर जो बैठा आदमी है वो कुछ भी नहीं करेगा। उसी जगह स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, हिंदू धर्म को गाली दे रहे हैं, जिससे जो उसके अलग लोग हैं वह स्वामी प्रसाद मौर्य की बातों पर तालियां बजा रहे हैं। लेकिन जो विधानसभा की वेबसाइट है ना, वो चीख के कुछ और ही कह रही है। गूगल करके आप देख सकते हैं और जो स्क्रीन शेयर आपको किया जाएगा उसमें भी आप देख सकते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य किसको धोखा दे रहे हैं।